प्रवीण अत्री जी, मैं आपसे शुरुआत कर लेती हूं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गठबंधन जारी है और जारी रहेगा। उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी के साथ सरकार चल रही है। तो फिर ये बयानबाजी, ये अफवाह, ये कयासबाजी कहूं मैं इसको, ये कहां से आई फिर? मनु जी, पहली बात तो ये है कि जब आपने जिसको अफवाह बोल दिया तो आप भी जानते हैं कि अफवाह जो है उसका कोई सिर पैर नहीं होता, और अफवाह जो है उन लोगों के द्वारा उड़ाई जाती है जो लोग अफवाह के अंदर अपना कोई ना कोई हित देखते हैं। लेकिन जहां तक गठबंधन की बात है, देखिए मुझे लगता है कि इन दो विषयों को हमें अलग अलग करके देखना चाहिए, और जब हम अलग अलग करके देखेंगे मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या किसी तरह का कोई सवाल बचेगा पूछने वाला। एक है गठबंधन में सरकार और दूसरा है संगठन। देखिए जो सरकार बीजेपी और ठीक है बजरंग जी को आवाज नहीं मिल रही है, देख लीजिए पीसीआर। प्रवीण जी, देखिए ऐसा है, जो सरकार चल रही है गठबंधन में वो एक पोस्ट पोल अलायंस था। 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने एक फ्रैक्चर मैंडेट दिया था। हरियाणा की जनता ने हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया था, लेकिन हमारे पास बहुमत नहीं था। सरकार चलाने की जो संख्या की जरूरत होती है उसमें कमी थी। तो स्वाभाविक है कि हरियाणा की जनता का एक निर्देश था कि आप लाइक माइंडेड पार्टी से अपना अलायंस कीजिए और 5 साल के लिए सरकार चलाए। तो हमने जेजेपी के साथ अपना गठबंधन किया, जेजेपी को बतौर सहयोगी साथ लिया और सरकार चलाना शुरू किया। अब दूसरा विषय आ जाता है संगठन। हमारा कोई सांगठनिक गठबंधन नहीं है जेजेपी के साथ। मनोज जी, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा कोई प्री पोल अलायंस होता, चुनाव लड़ने से पहले अगर हम कोई गठबंधन करते तो वो दो संगठन का आपस में गठबंधन होता। हमने पोस्ट पोल अलायंस किया था, हमारे संगठन का गठबंधन नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बात कहते हैं कि हम 10 के 10 लोकसभा सीटों की तैयारी कर रहे हैं, 90 के 90 विधानसभा सीटों की तैयारी कर रहे हैं, और यही हमारा दायित्व। ठीक है प्रवीण जी, एक मिनट मैं आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर है, मैं उसको दर्शकों को बता देती हूँ, फिर मैं वापस आपके पास आती हूँ। निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव से मिलने पहुंचे हैं। दिल्ली स्थित विप्लव देव के सरकारी आवास पर मिलने पहुंचे हैं निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत। तो ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव से मिलने पहुंचे हैं निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत। बीजेपी प्रभारी से दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर इस वक्त वो मुलाकात कर रहे हैं। तो प्रवीण जी, यहीं से तो बातें शुरू होती है ना। आप देखिए नैनपाल रावत जी मिलने पहुंचे हैं, इससे पहले जो तमाम निर्दलीय विधायक मिलने पहुंचे थे और सबकी तरफ से एक सुर में ये कहा जा रहा था कि जेजेपी की जरूरत ही क्या है, क्योंकि बयानबाजी आपकी तरफ से ही शुरू हुई ना, इसीलिए तो चर्चा का विषय बन गया। नहीं मनु जी, हमारी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई। जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी एक इंडिपेंडेंट विधायक का दिया हुआ बयान है, हमारा तो बयान वो आपके साथ है ना। नहीं, वो देखिए वो बतौर आजाद विधायक हमें समर्थन दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। दूसरा, देखिए यहाँ पे जब भी कोई नए प्रभारी आते हैं तो वो एक प्रक्रिया होती है कि जो लोग सरकार के साथ सहयोगी हैं या सरकार में साथी हैं उनके साथ वो मिलते हैं, बात करते हैं, जो हरियाणा की जो राजनीतिक स्थिति है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये उनका काम है और वो अपना काम कर रहे हैं विप्लव देव जी। इसीलिए वो जो आजाद विधायक है जिन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा है वो उनसे भी मिल रहे हैं, वो सरकार के विधायकों से भी मिलते हैं, वो मंत्री से भी मिलते हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, क्योंकि बतौर प्रभारी ये उनका काम है। और ये अकेले नहीं, इनसे पहले जो हमारे प्रभारी थे विनोद तावड़े जी, आपको याद होगा उन्होंने भी इसी तरह से मुलाकात की थी। अनिल जैन साहब जब प्रभारी थे वो भी इसी तरह से मुलाकात करते थे। तो इन मुलाकातों का कोई भी अन्यथा अर्थ लगाने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जब 10 तारीख को ये बात बोल दी कि गठबंधन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, गठबंधन आगे भी रहेगा, तो मुझे लगता है कि गठबंधन के विषय में, सरकार का जो गठबंधन है मैं उसकी बात कर रहा हूं मनु जी, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद, दुष्यंत चौटाला के बयान के बाद इन जो बात है गठबंधन पे कोई सवाल मेरे ख्याल से तो बचता नहीं है। चर्चा की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता बचती है उसके बाद। ठीक है।